और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर जो कि है पोल साइंस का। एंड इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थॉट। सो जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 है उसको मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है और उसके टोटल 3 पार्ट्स हैं वीडियो के, ठीक है। क्योंकि चैप्टर लेंदी है तो इसलिए मुझे सेपरेट पार्ट्स की वीडियो बनानी पड़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है एंड आपकी पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका रेलेवेंस क्या है, वो हमारी लाइफ में या फिर 21st सेंचुरी में जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं उसमें उसका क्या रेलेवेंस है। फिर व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। सो ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। सो अगर आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक नहीं 2 बार देखिए और नोट्स अपने साथ के साथ बनाते जाइए। सो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। सो अब हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। अ रैदर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय गोब एंड कोब। सो ये यहाँ पे एक फिलोसफर हैं 2, गोड एंड कोब, who defined political theory as a sub field of political science। अब देखो जो डेफिनेशन होती है ना, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन कभी भी फिक्स नहीं होती। जो डेफिनेशन होती है वो हमारे फिलोसफर्स ने, स्कॉलर्स ने ही दी होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब ACC इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाया था कम्युनिकेशन वाला, तो कम्युनिकेशन में मैंने आप लोगों से भी कहा था कि आप इसकी डेफिनेशन मुझे बताओ, और बहुत से स्टूडेंट्स ने उसकी डेफिनेशन भी लिखी थी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हर चीज़ की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है, कोई भी चीज़ की डेफिनेशन सेम नहीं होती है। सो यहाँ पे गोड एंड कोब हैं, उन्होंने जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके लिए एक अपनी डेफिनेशन दी है। उसमें उन्होंने बोला है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये एक सब फील्ड है। सब फील्ड मतलब जैसे हमको नोट्स बनाते हैं उसमें सब पार्ट्स होते हैं ना, सब टाइटल होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है मतलब चीज़ें उसके पार्ट्स। सो इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल थियोरी इज़ अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करती है पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है? अ मोरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स एंड अ हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। सो ये पॉलिटिक्स की एक मोरल थ्योरी होती है और जो हमारे जो पास्ट के हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल आइडियाज़ है उनकी हिस्ट्री। फिर हमारा सेकंड है, मतलब इसने बोला कि जो गोड एंड कोब है इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी और बोला कि पॉलिटिकल थियोरी सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की, जिसके अंदर पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है एंड साइंटिफिक क्राइटेरिया होता है। एंड थर्ड इज़ linguistic analysis of political ideas, and fourth is the discovery and systematic development of generalization about political behavior। so ये definition है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। and this definition is given by Gold and Cobb। We can conclude that political theory is concerned basically with the study of phenomena of state both in philosophy as well as in empirical terms। so यहाँ पे हमको जानने को मिला कि political theory कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम state के बारे में पढ़ते हैं, मतलब स्टेट के बारे में पढ़ते हैं फिलोसफिकल तरीके से भी और एम्पेरिकल तरीके से भी। फिलोसफिकल तरीका होता है कि मतलब कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, यानी कि दिस ऑट टू बी, हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि स्टेट जो है, सोसाइटी जो है वो ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा होता है एम्पेरिकल टर्म्स, वो साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्वेशन पे, फैक्ट्स पे अपनी चीज़ों को बताता है और सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन को देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लिया करो। An attempt is made to provide explanation, description and prescription regarding the state and political institution। so मतलब political जो theory है वो उसका basically यही काम है कि वो एक society की हमको सोसाइटी में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शंस को देती है। ऑल्सो ऑफ कोर्स देयर इज़ एन अंडरलाइंग थीम ऑफ स्टडिंग द मोरल philosophical purpose। the thinker Winston, यहाँ पे एक विंस्टन थिंकर है, had put it very succinctly
when he had suggested that political theory basically an activity। अब ऊपर की जो डेफिनेशन थी वो दी थी गोड एंड कोब ने, अब ये जो डेफिनेशन है ये दे रहे हैं विंस्टन। सो विंस्टन बेसिकली क्या बोलते हैं, political theory is basically an activity which involves posing questions, developing responses to those questions and creating imaginative पर्सपेक्टिव। सो जो विंस्टन है वो बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थियोरी है वो एक एक्टिविटी है जिसमें मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेवलपमेंट के बारे में रिस्पॉन्स, मतलब सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर दिए जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड आर लाइक, और जो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, what is the nature and purpose of the state, why should we prefer one form of state over another, how do we judge the ends। मतलब ये सोसाइटी में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। मतलब हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि what is the nature and purpose of the state एंड हमको लाइक डेमोक्रेसी क्यों फॉलो करनी है, ठीक है, जो मोनार्की है वो क्यों नहीं फॉलो करनी एंड क्या उसके ड्रॉबैक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन सोसाइटी में अराउज होते रहते हैं। फिर हम नीचे रीड करेंगे, throughout history political theory has been answering these questions। so ये political theory historically इन सब चीज़ों के आंसर देते जाती है। it has been regarded as important because the fate of man is dependent on the kind of system of rulers and a rule that is achieved and whether it leads to united action for the common good। so I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है political theory and political thought। Political theory is sometimes synonymously regarded with political thought। so कई बार इन दोनों को हम सेम मान लेते हैं, but it is important to understand that they don't necessarily mean the same thing। देखो कई लोग पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस को सेम कंसीडर करते हैं, बट ये तीनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। Political thought is a generalized term which comprises all thoughts। so पॉलिटिकल देखो थॉट, इसके जब इसके नाम में थॉट है, सो पॉलिटिकल थॉट इज़ अ जनरलाइज टर्म विच कंप्राइजेज ऑफ थॉट्स, जिसके अंदर थॉट्स है, थियोरीज हैं, वैल्यूज़ ऑफ अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, कम्युनिटी on state and question related to the state। any person expressing his views whether he is a professor, journalist, writer, novelist, poet, etc. and of course if he is a politician that has a bearing on our lives, that is about his state and governance and related question, that he is engaging in political thought। so all these are the political thoughts। his thoughts may or may not comprise a theory if it is not a systematic logical hypothesis advanced to explain historical and political phenomena related to political life। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है एंड पॉलिटिकल थॉट है उसका क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में डिफरेंस है। सो बेसिकली जैसे कि पॉलिटिकल थॉट होता है कि लाइक हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सो दिस इज़ आवर पॉलिटिकल थॉट। सो पॉलिटिकल थॉट इज़ ऑलवेज ऑफ पर्सनस और ग्रुप्स। सो पॉलिटिकल थॉट कभी किसी एक इंसान का नहीं होता, वो बहुत सारे पर्सनस का होता है, या आप बोल सकते हो कि दिस इज़ अ थॉट ऑफ पीपल और ग्रुप्स। वाइल पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ सेल्फ कंटेंड, और जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये समझना है कि पॉलिटिकल थॉट जो है वो कभी किसी सिंगल इंसान का नहीं होता, वो पूरे ग्रुप्स का होता है, पीपल का होता है। वेयर एज जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सेल्फ कंटेन्ड है, इंडिविजुअल वो है होता है। Of course, this theory is always some individual thinker creations। Barker had commented that while political thought is the eminent philosophy of the whole age, political theory is a speculation of political thinker। So ये था political thought के बारे में। Now we will move to पॉलिटिकल थियोरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो ये जो चैप्टर है ना इसमें पूरा पॉलिटिकली भरा हुआ है। आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, आई नो, बिकॉज ये चैप्टर जो है इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। तो इसमें हो सके तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो और नोट्स बना लो। Philosophy is all thinking really on anything and everything in search of the truth and wisdom। When this search is on political topics, we call it political philosophy। तो देखो क्या बोला हुआ है, फिलॉसफी इज़ ऑल थिंकिंग
रियली ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन सर्च ऑफ द ट्रूथ एंड विजडम। सो फिलॉसफी मतलब होता है ना कि हाँ, दार्शनिक जो होता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए और ये चीज़ ऐसी होती तो अच्छी लगती। सो ये चीज़ें जो हैं ये मतलब जब हम फिलॉसफी के जो दार्शनिक चीज़ है, जो दार्शनिक व्यू है, जब हम इसको पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो पॉलिटिकल फिलॉसफी बन जाती है। हैंस इट मे नॉट नेसेसरली हैव अ थ्योरी टू प्रपोज एंड दैट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन political philosophy and political thought. So while political theory is a part of political philosophy, mostly political philosophy is much wider and need not necessarily be comprised of any theories. So political theory जो है वो political philosophy का part है and जो political philosophy है वो बहुत ज़्यादा wider term है, ठीक है। फिर हम नीचे मूव करेंगे। Thus we can say political philosophy is the study of fundamental questions. So हम कह सकते हैं कि जो political philosophy है वो fundamental questions की study है। Fundamental questions like about the state, government, politics, liberty, justice, property, right, law, and the enforcement of legal code by authority, etc. What they are, why, if they are needed, what makes a government legitimate, what rights and freedom it should protect, and why. सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसमें कुछ समझने का नहीं है, आप रीड कर सकते हो। पॉलिटिकल फिलॉसफी इज ऑफन नॉट कंसर्न विद कंटेम्प्रेरी इशूज बट विद द मोर यूनिवर्सल। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना वो कंटेम्प्रेरी इशू से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होती, वो ज़्यादातर कंसर्न होती है यूनिवर्सल इशूज से। बट अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इज़ लुकिंग एट कंटेम्प्रेरी। बट जो पॉलिटिकल, देखो यहाँ इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी के बीच का डिफरेंस। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में दिख गया कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसका जो मेन कंसर्न रहता है वो रहता है यूनिवर्सल इश्यूज़, वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे ध्यान नहीं देती। बट जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो मेन ध्यान देती है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे। ओके, सो ये आप समझ लो, इसमें ये समझने का है बस। अब नीचे है पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस देखो आप लोग का सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट, वही लिखा हुआ है देखो। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है और अ फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ विच पॉलिटिकल थ्योरीज ओनली अ सब फील्ड। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी पॉलिटिकल थ्योरी एक फील्ड है। अब आपको जो ये टॉपिक है, सॉरी आपको जो ये सब्जेक्ट है उसका नाम भी तो यही है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। एंड एक सब्जेक्ट और होता है, वो होता है बीए ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में, जो पोल साइंस ऑनर्स करते हैं बच्चे, उसका नाम होता है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। सो पॉलिटिकल थ्योरी एक सब फील्ड है पोल साइंस सब्जेक्ट के अंदर। पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड्स एवरीथिंग। सो जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो देखो वो हर चीज़ को इंक्लूड करता है, लाइक पॉलिटिकल थॉट। अब आप पोल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो पॉलिटिकल थ्योरी। स्कूल तक हम लोगों ने पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ी, आइडियोलॉजी पढ़ी, एंड जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल लॉज है, पॉलिटिक्स है, हमने उसको रीड किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताएगा कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल थ्योरी पोल साइंस की एक सब फील्ड है। Some thinkers have stressed on the science aspect of political science, and they suggest when political science is studied as a science with scientific methods of political theory to the extent it is a part of political philosophy, cannot be regarded as political science because there is no room for abstract intuitive conclusions or speculations. Political science, political philosophy relies on exactly those unexpected method. Political science is neither pure thought, political theory is neither pure thought nor pure philosophy and nor pure science. So यहाँ पे कुछ thinkers ने बोला है कि पॉलिटिकल साइंस को जब हम साइंस की या फिर साइंटिफिक मेथड से स्टडी करते हैं, सो वही बताया गया है। एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ना ही पूरी तरीके से पॉलिटिकल थॉट है, ना ही वो फिलॉसफी है, ना ही वो साइंस है। ओके, सो ये एक तरीके से मिक्सचर है या थोड़े थोड़े फीचर लिए हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर। आई थिंक हम इस यहाँ से अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
आप इस वीडियो को दोबारा देखें अगर समझ में नहीं आया तो। कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर किया हुआ था, कम्युनिटी पोस्ट में आप चेक कर लेना। कोई मैसेज भेजना है तो आप मेंशन कर देना कि हम आपके यूट्यूब से हैं, सो डैट मैं समझ जाऊँ। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।